हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और नोड.जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एनपीएम क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, सब कुछ। अगर आपको एनपीएम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना तो डोंट वरी, आपको मैं स्क्रेच से बताऊंगा और अब के बाद आपको बिल्कुल सारा का सारा आइडिया हो जाएगा कि एनपीएम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एनपीएम का मतलब क्या होता है। एनपीएम की फुल फॉर्म होती है नोड पैकेज मैनेजर। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम करने के लिए कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज ऐड करना चाहते हैं नोड.जेएस के अंदर। मान लो कि आपको ईमेल करनी है, मान लो कि आपको कोई एक्सेल जनरेट करनी है, पीडीएफ जनरेट करनी है अपने कोड में से। ठीक है, तो आप उस टाइम पे एनपीएम यूज़ कर सकते हो लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए। जैसे कि एक ये रिक्वायर्ड करके मैंने एचटीटीपी एक मॉड्यूल ऐड करा है, तो उसके बाद में अभी एक लिमिटेड पैकेज है। ईमेल के लिए कुछ पैकेज नहीं है नोड के अंदर अपना खुद का, और पीडीएफ जनरेट करने के लिए एक्सेल के लिए कुछ नहीं होगा। सो उस चीज़ के बाद में हम क्या करते हैं, और हम बहुत सारे एक्सटर्नल पैकेज होते हैं वो इस आपकी लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और वो खाली पूरे सिस्टम में इंक्लूड नहीं होंगे, खाली आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही इंक्लूड होंगे और आपको दिखेंगे भी कि कहाँ कहाँ इंक्लूड हो रखे, क्या क्या इंक्लूड हो रखा। ठीक है, अच्छा तो ये फिर आते कहाँ से हैं, लोग बना देते हैं। जैसे कुछ किसी को जरूरत पड़ी कुछ ईमेल वगैरह बनाने की, ईमेल का पैकेज बनाने की, किसी को कुछ और जरूरत पड़ी तो ओपन सोर्स होता है, कोई भी बना के डाल सकता है। उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे लोग डालते हैं npm.js करके। अगर आप सर्च करोगे तो जबकि पहली वेबसाइट आएगी ना, ये npm की वेबसाइट है और इसके अंदर बहुत से लोग होते हैं जो पैकेज डालते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, नोड सर्च करता हूँ। ठीक है, सो नोड सर्च करते देखो कितने पैकेज आ गए, 1 लाख से ज़्यादा पैकेज पड़े हैं। पूरा नोड का अपने आप में पैकेज है, रिजोल्व, टीएस नोड, नोड सैस, इतने सारे पैकेज पड़े हैं। तो बहुत से लोग जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन पैकेज को एक कमांड के साथ में अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली एनपीएम का मतलब। ठीक है, सो अब इसको हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। देखो एनपीएम को स्टार्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपके पास पैकेज डॉट जेसन होनी फाइल होनी जरूरी होती है। ठीक है, तो आप कर सकते हो npm init -y। -y करोगे तो अपने आप ही सारी की सारी फंक्शनलिटीज जनरेट करके दे देता है आपको। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं जनरेट करनी, मान लो इसने क्या करा है, इसने सारी की सारी चीज़ें हमें बता दी कि आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, वर्जन क्या है। अगर आपको ये ऐसे जनरेट नहीं करनी है, आप चाहते हो कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे वो मैं खुद डिफाइन करूँ, नाम वगैरह, तो आप कर सकते हो npm init। जैसे करोगे फिर आपसे एक एक चीज़ पूछेगा, पैकेज का नाम क्या है, लेट्स से मैं कहता हूँ abc, वर्जन क्या है 1.2, वर्जन फिर अच्छा ये बोलता है कि ये तो वर्जन वैलिड नहीं है तो 1.2.3 डाल सकते हो, ये वैलिड हो गया। डिस्क्रिप्शन हाई ऐसा कुछ डाल सकते हो, एंट्री पॉइंट ऐसा कुछ डाल सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में यस कर दोगे तो आपकी फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो बट अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो मैं स्टार्ट आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वही यूज़ करो, npm init -y। ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करके दे देता है, यही बेस्ट होती है। ऑलराइट, सो ये तुम्हारा बन गया। अब हम पैकेज इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। पैकेज आप कोई भी उठा सकते हो यहाँ से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अपर केस। ठीक है, अगर मैं जैसे अपर केस सर्च करूँगा तो देखिए एक अपर केस का एक पैकेज आ गया। ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को ट्रांसफ़र करता है छोटे से बड़े के अंदर में। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल करने की कमांड ये रही npm i, ये वाला जैसे आप कमांड चलाओगे तो आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। देखते हैं इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यही पैकेज क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, छोटा सा है। ठीक है, और ईजिली इस केस को हम इसमें कवर भी कर सकते हैं। क्लियर करा, मैं क्या करता हूँ npm i और यही पूरा उपरनाम अपर -केस। ठीक है, जैसे इसको एंटर करोगे देखते रहना, जैसे आपने एंटर करा तो इसके अंदर एक फोल्डर बन गया नोड मॉड्यूल्स का। इसके अंदर आपका ये पैकेज है, एक दो पैकेज एक्स्ट्रा भी आएंगे, वो डिपेंडेंसी वगैरह होती है, वो थोड़ा सा बाद में सीख लेंगे क्योंकि अभी नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे यार ये कहाँ से आ गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, जब कई बार ऐसा होता है कि आप एक पैकेज डाल दो 10-12 पैकेज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया। अच्छा इंस्टॉल हो गया तो मैं इसको यूज़ कैसे कर सकता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि देखो पहली बात तो ये, जैसे आप ये पैकेज ऐड करोगे तो जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है ना, इसके अंदर ये चीज़ ऐड हो गई है। अच्छा इसके ऐड होने का फ़ायदा क्या है, इसके ऐड होने का फ़ायदा ये है कि आप मान लो अपने इस सिस्टम को किसी दूसरे प्रोग्राम पे रन करोगे और npm इंस्टॉल करोगे ना, जितने भी पैकेज यहाँ पे होंगे वो सारे के सारे पैकेज आपके एप्लीकेशन में अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। परफेक्ट, सो अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट वाला प्रोग्राम था। सो इसके अंदर से मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ, जैसे कि मुझे नहीं ज़रूरत है इनकी, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो ये लास्ट वाला प्रोग्राम था कि हम वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं सिंपली ऐसा लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ
नोड वेब पेज, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करता हूँ। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड और demo.js। जैसे ही मैंने ये रन करना स्टार्ट करा, मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और इसको हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ 400 और आप देख सकते हो वेब पेज आ गया, ठीक है। अब मैं इस पैकेज का यूज़ करता हूँ अपर केस वाले का, जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करा है। सबसे पहले मैं उसी तरीके से इंपोर्ट करूँगा वेर यूसी नाम रख लेता हूँ इसका, अपर केस, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के अंदर उस पैकेज का नाम, उस पैकेज का नाम क्या था, अपर केस, ठीक है। ये अपने आप गैस भी कर लेता है कि कौन सा आपने पैकेज इंस्टॉल करा है। अगर आप विजुअल स्टूडियो वगैरह कोई अच्छा एडिटर कर रहे हो तो, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एडिटर हैं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूसी डॉट के बाद में उसका फंक्शन जो कि मुझे अप्लाई करना है। इसमें बड़े सारे फंक्शन है, तो मैं इस पर कर लेता हूँ अपर केस। अपर केस मतलब कि इनको ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और इस स्ट्रिंग को मैं इस तरीके से रैप कर देता हूँ। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा दोबारा से और देखता हूँ यहाँ पे नोड वेब पेज, तो एक कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ऐसे आगे आने वाले टाइम में हम ईमेल वगैरह सेंड करके भी देखेंगे लोकल होस्ट से कि किसी को ईमेल वगैरह कैसे सेंड कर सकते हैं। सो वो भी हम जब ईमेल वगैरह सेंड करेंगे तो पैकेज इंस्टॉल करेंगे, और पैकेज जब इंस्टॉल करेंगे तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, इंस्टॉल तो हो गया, अब मैं इसको अनइंस्टॉल कैसे कर सकता हूँ। अनइंस्टॉल करना भी ईजी है, npm अनइंस्टॉल और पैकेज का नाम मैं यहाँ पे क्या था, अपर माइनस केस, और हिट कर देता हूँ। जैसे मैंने हिट करा, आप देख सकते हो पहली बात तो वो यहाँ से गायब हो गया डिपेंडेंसीज से। दूसरी चीज़, उसका यहाँ से जो नोड मॉडल का वाला फोल्डर था वो भी गायब हो गया, ठीक है। और अब आप इसको रन करने की कोशिश करोगे ना कि आपके पास अपर केस वाला कुछ पैकेज वैकेज होगा, तो देखते हैं क्या होता है। ये नहीं चलेगा, इसने बोल दिया, साफ साफ बोल दिया, कहता भैया आप जो आप रन कराने की कोशिश कर रहे हो ना वो है नहीं हमारे पास अपर केस वाला मॉडल, क्योंकि हमने वो हटा ही दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे पैकेज होते हैं वो एक्स्ट्रा डाल के हम यूज़ कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आने वाले टाइम के अंदर ईमेल कैसे यूज़ कर सकते हैं, मोंगोडीबी कैसे यूज़ कर सकते हैं, और माइस्क्यूएल से कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।